अस्सलामुअलैकुम। तो क्या चल रहा है? यहाँ पर तो पखा चल रहा है, लेकिन घड़ी के सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम आ चुकी है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले घड़ी को हम फास्ट बूट मोड में कनेक्ट करेंगे कंप्यूटर के साथ। और फास्ट बूट में जाने के लिए आपने जस्ट इस बटन को, घड़ी के बटन को दबा के रखना है जब तक ये ऑन होगी, और दबा के रखना है जब तक फास्ट बूट मोड नहीं आ जाता। और ये आ चुका है। और इसी हालत में हमने कनेक्ट रखना है कंप्यूटर के साथ घड़ी को। और फिर कंप्यूटर का पे जो आगे का प्रोसेस है वो मैं बताऊंगा। और सुनाएं, क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। खैर छोड़ें, कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। तो कंप्यूटर की स्क्रीन पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे हमने करना ये है कि एडीबी फास्टबूट का जो फ़ोल्डर आपको नज़र आ रहा होगा, इसको ओपन करना है। और कंप्यूटर के कीबोर्ड पे हमने शिफ्ट का बटन दबा के रखना है और फ़ोल्डर के किसी भी खाली जगह पे राइट क्लिक करना है और ओपन कमांड विंडो हेयर पे क्लिक कर देना है। तो CMD का ये टूल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे हमने एक कमांड टाइप करना है, फास्टबूट OEM अनलॉक, और इंटर दबा देना है। इंटर जैसे दबाएंगे तो वॉच की स्क्रीन पे हमें येस और नो का एक नोटिफिकेशन बूट लोडर के हवाले से शो होगा। और यहाँ पे एक दफ़ा बटन प्रेस करना है घड़ी का और 3 सेकंड तक दबा के रखना है उसको, बटन को। तो ये यस हो जाएगा, जिससे वॉच का बूट लोडर अनलॉक हो जाएगा। और अब दोबारा हमने वॉच को फास्ट बूट मोड में कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करना है। और फास्ट बूट मोड में जाने के लिए हमने वॉच का जो बटन है इसको दबा के रखना है जब तक वॉच ऑन नहीं हो जाती। और ये ऑन हो चुकी। अब लगातार हमने बटन को दबा के रखना है जब तक फास्ट बूट मोड हमें नज़र नहीं आ जाता। और ये फास्ट बूट मोड आ चुका है। अब इसी मोड पे हमने कनेक्ट रहने देना है और दोबारा कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं हम। यहाँ पे हमने करना ये है कि सबसे पहले मैं विंडो चेक करवा देता हूँ कि विंडोज़ 7 इंस्टॉल है मेरे पीसी में। और इसके बाद आपको फर्मवेयर या स्टॉक फर्मवेयर की फ़ाइल होती है, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। उसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्शन के लिए आपने 7-zip या विनरार का इस्तेमाल करना है, जिससे फ़ाइल को आपने सबसे पहले अनजिप करना है, यानी कि बाहर निकालना है किसी फ़ोल्डर में या डेस्कटॉप पे। और इतनी बड़ी फ़ाइल है नहीं, कम वक्त लगाएगी। तो ये फ़ाइल बाहर आ चुकी। अब इसको मैंने ओपन किया। यहाँ पे हमें मिलता है फास्टबूट का एक एक्सी की फ़ाइल। ये मैं चेक करवा दूँ, घड़ी कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये एरर आ चुका। फास्टबूट एडीबी के हवाले से एक एरर नमूदार हुआ। तो इस एरर को सॉल्व करने के लिए मैं क्या करूँ हम मैं सोचने दें आप मुझे। अच्छा, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। आपने सबसे पहले एडीबी मिनिमल फास्टबूट टूल डाउनलोड कर लेना है। उसके लिए आपने गूगल में जस्ट एडीबी मिनिमल टूल टाइप करना है और किसी भी वेबसाइट से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये क्या हो रहा है? अच्छा जी, ये एक अदद पुराना कंप्यूटर है, उस पर मैं काम कर रहा हूँ। तो इस टूल को आपने डाउनलोड कर लेना है और इस टूल को आपने अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल कर देना है। टूल 1 से 2 MB का है। आपने जस्ट इसको आसानी से डाउनलोड हो जाएगा। जैसे मैं कर रहा हूँ आपने वैसे करना है। और ये टूल ओपन किया मैंने और एग्जी फाइल पे क्लिक किया और देसी तरीका आजमाता हुआ, यानी कि नेक्स्ट नेक्स्ट पे क्लिक करते हुए इसको इंस्टॉल कर दिया, फिनिश किया। अब मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, ये एरर आ रहा है। तो इस एरर को सॉल्व करने के लिए मैंने करना ये है कि एडीबी फास्टबूट के मेन फ़ोल्डर में जाना है। यहाँ पे हमने ऊपर की जानब 2 फाइल्स मिलती है जहाँ पे मैंने निशान लगाया है। इसको आपने कॉपी कर लेना है
और फर्मवेयर के फ़ोल्डर में यहाँ पे आपने उन 2 फाइल्स को पेस्ट कर देना है। ये एरर आ रहा है, मैं चेक करवा दूँ। जैसे कि अभी डायरेक्ट मैं ओपन करता हूँ तो मुझे एरर मिल रहा है, लेकिन मैं जैसे अभी यहाँ पे ये फाइल्स पेस्ट करूँगा, दोनों फाइल्स, और इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ और इस एक्जी की फ़ाइल को ओपन करूँगा तो फ्लैशिंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। इस दौरान मैं कुछ हिदायत दे दूं कि अगर बैटरी आपके वॉच की लो हो तो फ्लैशिंग का ये अमल फ़ेल होगा। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि बैटरी चार्ज होनी चाहिए वॉच की, और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि जो फ़ाइल आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपके वॉच के मॉडल के मुताबिक हो। गलत फ़ाइल्स के इस्तेमाल से आपकी वॉच डेड हो सकती है या फिर दूसरी बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ सकता है। और तमाम फाइल्स मैं नीचे वीडियो के नीचे जो लिंक होता है वहाँ पे मैं मेंशन कर रहा हूँ, आपने वहीं से डाउनलोड करनी है। दुआओं में याद रखिएगा। इसके अलावा यूट्यूब मेरा जो चैनल है इसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मैं बहुत कीमती और अहम मालूमात आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। इसके अलावा किसी किस्म की रहनुमाई की सूरत में, या अगर आपको समझ नहीं आ रही फ्लैशिंग जो मैंने गाइड दी है आप लोगों को, उसके हवाले से रहनुमाई की सूरत में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। मैं बेहतर रहनुमाई देने की कोशिश करूँगा। और ये फ्लैशिंग का अमल 2 से 3 मिनट लेगा। इसके बाद ये फ्लैशिंग कंप्लीट हो चुकी, वॉच डिस्कनेक्ट होके रिस्टार्ट होगी और फर्स्ट टाइम ऑन होने में 3 से 4 मिनट लेगी। इसके बाद इंशाल्लाह आपकी सॉफ्टवेयर के हवाले से तमाम प्रॉब्लम्स सॉल्व हो चुकी होंगी। उम्मीद है कि समझ आ चुकी होगी। दुआओं में याद रखिएगा और ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। इसके अलावा उसको क्या कहते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को भी ज़रा सा लाइक कीजिएगा तो मुझे खुशी होगी और मैं ढेर सारी रोटी खाऊंगा और अपनी रोटी खाऊंगा, और उम्मीद है कि आप लोगों को भी खिलाने की कोशिश करूंगा। तो मैं चलता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।